ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काफी आश्वस्त दिख रहा है विपक्षी जो है वो काफी आश्वस्त दिख रहा है। इंडी गठबंधन का प्रदर्शन लगातार अच्छा है। समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है। देश में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर है। 2 चरणों पर डिंपल यादव ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें आज जो है मुख्य तौर पर राजस्थान, केरल और त्रिपुरा ये वो राज्य हैं जहां पर 2 चरणों में सभी सीटों पर चुनाव यहां पर पूरा हो जाएगा। लेकिन जो लगातार प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही हैं, विपक्षी दलों का जुबानी हमला भी इन चुनावी दौर में हमने जबरदस्त तरीके से देखा। लेकिन इसी भी डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा है, आखिर वो इतनी आश्वस्त क्यों दिख रही है, ये आपको सुनवाते हैं। परफॉर्म कर रही है गठबंधन, समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। गठबंधन भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज है, मैं समझती हूँ पूरी मजबूती के साथ से जीत रही है। तो देखिए आपने सुना डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा। लेकिन हम इस वक्त जोधपुर में मौजूद हैं जिसे ब्लू सिटी और सन सिटी भी कहा जाता है। गर्मी बहुत ज्यादा होती है, 38 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। लेकिन वो तापमान जो है, वो तपिश जो है, लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक नहीं सकती है। क्योंकि मैं आपको ये दिखा रही हूँ, महिलाओं की जो संख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आ रहे हैं। हालांकि सुबह के मुकाबले यहाँ पर वोटर्स की संख्या कम है। लेकिन हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी, आपने इतना लेट क्यों कर दिया वोट करने में? अरे भाई भीड़ रहते ना, इसलिए। भीड़ की वजह से आपने सोचा दोपहर में जाएंगे? हाँ। लेकिन दोपहर में गर्मी इतनी होती है यहाँ पर। अभी क्या करे, घर में वोट तो देना पड़ेगा ना। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हो? मोदी जी को। अरे पार्टी बता दी सीधा आपने, ये तो गुप्त रखी है ना। आपका नाम? तारा। तारा जी, क्या मुद्दा है इस बार? इस बार मुद्दा राम मंदिर के बाद में अगला कृष्ण मंदिर के लिए। हो कृष्ण मंदिर। देखिए ये पहली बार हमने सुना है। लेकिन आप ये बताइए, आप पहले जलपान करके आए हो क्या? हाँ जी, पहले मतदान करना था ना। एक्चुअल में मेरा छोटा बेबी है 5 मंथ का। तो यहाँ पर मुझे जितने वोटर्स दिख रहे हैं मैं उनसे बात कर रही हूँ। आपने कर दिया भैया वोट? हाँ वोट दे। क्या नाम है? सौरभ। अच्छा ये दिखा दो, ये नजर का टीका है, ऐसे निशान दिखा दो। किस मुद्दे पर वोट किया? राम मंदिर बनाया मोदी अच्छा, जी। तो धूप लग रही है, चश्मा तो लगा लो, इतनी धूप आ रखी है। यहाँ पर देखिए महिलाएं जो है वोट करके जा रही है। इतने वोटर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं 1 बजे तक 40% तक मतदान जोधपुर में हो चुका है। और ये माना जा रहा है कि इस बार पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। कुल मिलाकर जो है 25 सीटें हैं राजस्थान की, जिसे हर बार चाहे वो 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की है। लेकिन इस बार हैट्रिक की तैयारी है। और जोधपुर के जो प्रत्याशी है, बीजेपी प्रत्याशी, वो भी हैट्रिक लगाने को पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका कहना है कि हर बार जब भी बजट हमने सैंक्शन कराया तो गहलोत सरकार ने रोकने का काम किया। कुछ और लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उनका कहना है अगर डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो फिर लोगों के घरों तक नल से जल भी पहुंचेगा और बाकी अधूरे कामों को भी हम पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। हम थोड़ा सा अपना कैमरा घुमा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात कर सकें। ये भैया तो वीडियो बना रहे हैं आप। हाँ, क्या वोट कर दिया आपने? नहीं, मेरा BLO है। अच्छा, आपने? मैं भी इधर पार्टी। देखिए यहाँ पर कुछ और वोटर्स, आप थोड़ा आगे आइए। मैडम क्या नाम है आपका? वीणा। आपने वोट कर दिया? हाँ जी। आइए थोड़ा आगे आइए, आप लोग आप भी आ जाइए। पूरे परिवार के साथ आए हैं वोट करने के लिए। और निशान दिखाइए, ये नजर का टीका जो है ना बहुत जरूरी है। लोग निकल नहीं रहे। अपने जोधपुर की जनता को बोलिए कि भाई बाहर आइए, वोट करिए। उससे बातचीत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट दिखाऊं आपको, ये मैम मेरे साथ है, काफी देर से इंतजार कर रही हैं अपनी बात कहने का। क्या नाम है आपका? ऋचा अग्रवाल। क्या मुद्दे रहे ऋचा जी आपके, क्या सोचकर वोट किया? वोट ये सोचकर किया कि हमें अपने देश को चलाने के लिए एक अच्छा व्यक्ति चाहिए, और जो सिर्फ मोदी जी हैं और उनके अलावा कोई है भी नहीं। तो आप लोग तो ओपनली बता रहे हैं किसको वोट किया, ये हम नहीं जानना चाहते हैं। आप मत बताइए, लेकिन वो उसका काम बोलता है। काम बोलता है, ये तो आपने बीजेपी का नारा दे दिया। बिल्कुल है ही, जो काम बोलेगा तो उसका नारा भी बोलेगा। अच्छा, तो ये देखिए ऋचा जी हैं जो अपने मन की बात बता रही हैं। हालांकि हम सभी वोटर्स से कह रहे हैं ये मत बताएं कि किसको वोट कर रहे हैं, हाँ ये जरूर बताएं कि क्या मुद्दे हैं उनके और क्या सोचकर वोट करने के लिए आए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के इस महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे देश के कोने कोने में जहां जहां पर मतदान हुआ, लोग कैसे बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंचे। लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण बूथ पर वोटरों की लंबी कतार, युवाओं से लेकर बुजुर्गों में उत्साह, नई सरकार के लिए यूपी से लेकर केरल तक मतदान।
देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए 88 सीटों पर जोर शोर से मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान के लिए लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिला। मथुरा से लेकर पूर्णिया तक, भागलपुर से लेकर जोधपुर तक प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया। साधु संतों से लेकर सॉफ्ट इंजीनियर तक, फिल्मी कलाकारों से लेकर आम इंसान तक सभी ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान किया। वेस्ट यूपी की बेहद अहम सीट मेरठ पर मतदाताओं का अलग ही रंग देखने को मिला। यहां बीजेपी ने रामायण सीरियल के कलाकार अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। मतदान के लिए निकले लोगों ने खुलकर मन की बात कही। सोने का पहनते कहाँ था? कांग्रेस छीन लेती थी। और उस टाइम था चोर बाजार, गाड़ी स्कूटी पे जाते तो हाँ अब भी छीन लेते थे, कान तक के बुंदे तक चुरा लिए। अब इंसान सोने की चीज पहन के खुलेआम घूम सकता है। आपने कहा हमें सिलेंडर दिया, सन 2014 से पहले जो था सिलेंडर 400 रुपए का था, आज वो 2000 से पार क्यों जा रहा है? वो 1000 से ऊपर क्यों जा रहा है? बताइए क्यों जा रहा है? वो चाहे सिलेंडर महंगा करे, चाहे आटा महंगा करे, चावल, उनने हमारी लड़कियों के लिए सुरक्षा करा। क्या मरने की नौबत आ गई है? हाँ भूखे मरने की आदत आ गई। हाँ भूखे मरने की नौबत आई हुई है। भूखे मरने की, तुम्हें तो अनाज नहीं मिल रहा, ये बताओ। हाँ मिल रहा है, 1 किलो में गुजारा हो जाएगा तुम्हारा। और हमारे लिए तो सुरक्षा कर रही है। हम पैसों का दे, हम कह रहे पैसों का दे, पैसों का दे, जितना हमारा हक बनता है उतना तो दो। उतना दे तो हाँ आज योगी और वही रहे जाएगा ऊपर जाके वो नाटा मारेगा। जो गाड़ियाँ चोरी होती थी, नई की नई गाड़ी दरवाजे पे खड़ी हो गई, चोरी हो गई गाड़ियाँ। बिहार की 5 सीटों पर भी लोगों का वोट ईवीएम मशीनों में कैद हुआ। पूर्णिया की जनता ने भी अपने नए सांसद का फैसला कर लिया है। सियासी उठापटक के लिए सुर्खियां बटोरने वाले निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। शहर प्रणाम। पूर्णिया का मतलब पूरे परिवार, माँ बेटी बहन सबको प्रणाम, सबको सलाम, सबको जोहार। और मुहिम घर घर हर व्यक्ति तक, हर व्यक्ति का आशीर्वाद और ब्लेसिंग मुझे प्राप्त हुआ। मैं देश के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका। हर मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, हर दल के वर्कर का, हर दल के वोटरों का, हर दल के आप अंदाजा नहीं कर सकते। सबके दिलों में जगह प्राप्त हुई। सनातन धर्म पर अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए चर्चा में आए बाबा बागेश्वर ने भी मतदान किया। बाबा बागेश्वर ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। बाबा बागेश्वर ने मध्य प्रदेश में पैतृक गांव गढ़ा में वोटिंग की। बाबा का गांव खजुराहो लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत राम का राष्ट्र है और यहाँ पर भारतीय सनातनीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए हम जी रहे हैं और तब तक करते रहेंगे, जीते रहेंगे जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता लोगों के दिलों में। फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा ने भी बिहार के भागलपुर में वोट डाला। नेहा के पिता अजीत शर्मा भागलपुर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। नेहा ने अपने माता पिता के साथ मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। हम कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि जितना प्यार, जितना रिस्पेक्ट, जितना वार्मथ हमें मिलता है हर बार यहाँ की जनता से, यही उम्मीद है कि दे विल कम आउट एंड वोट एंड मेक अ डिफरेंस। भागलपुर को अजीत शर्मा की जरूरत है लोकसभा में। हम सबको एक अच्छे नेता की जरूरत है जो शहर का विकास करे, बाकी चीजों का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास करे और आगे बढ़े। यूपी के गाजियाबाद में भी सुबह से ही वोटर्स की लंबी लंबी कतार देखी गई। यहां से वर्तमान सांसद वीके सिंह का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। वीके सिंह भी गाजियाबाद में मतदान करने पहुंचे। नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए वीके सिंह ने कहा कि देश विकास के लिए मतदान करेगा। मुझे आशा है कि जिस तरीके से प्रचार चल रहा है, जिस तरीके से मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, नतीजा अच्छा आएगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि पार्टी ने फैसला किया है और पार्टी उसी वो अपने तरीके से चला रही है। अच्छे बड़े बड़े लोग आए प्रचार करने के लिए पार्टी के बिहाफ पर, बल्कि 6 तारीख को तो रोड शो के अंदर खुद मोदी जी आए। पहली बार गाजियाबाद के अंदर उनका रोड शो हुआ है, तो अच्छी बात है, इससे लोगों के अंदर बड़ा फर्क पड़ेगा। दिल्ली से सटे नोएडा के वोटर्स में मतदान के लिए गजब का उत्साह दिखा। हाई राइज सोसाइटियों में सुबह 7 बजे से ही मतदाता लाइन में लगे नजर आए थे। जी, मैंने पहला वोट मैंने डाला है और देश के लिए डाला है, मोदी जी के लिए डाला है, योगी जी के लिए डाला है। सबका साथ सबका विकास।
हाँ, और मैं तो खैर कमल पे ही दूंगी वोट। मोदी जी हैं जो कि देश का कल्याण कर सकते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश पहले है और परिवार बाद में है। और रही बात सीक्रेट बैलेट की, तो चाहे बोले ना बोले लेकिन जग जाहिर है कि कौन आएगा सत्ता में और कौन नहीं आएगा। जग जाहिर है क्या सर? क्या मैम सही बोल रही हैं? मुझे तो बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि जग जाहिर है। वैसे मैंने भी वोट दिया है, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन ना बताना अपने आप में बताना है। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी को उम्मीद है कि तीसरी बार भी उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मथुरा में बड़ी संख्या में मठ और मंदिर हैं, जिसमें रहने वाले साधु संतों ने भी मतदान में हिस्सा लिया। बिगर वर्क, इससे बड़ा जो काम करना है वो सब मैं करने के लिए पूरा प्लान्ड है। दैट्स व्हाई आई वांटेड दिस 5 more years, सो आई एम हैप्पी दैट आई वाज गिवन। तो मैं बहुत बड़ा अच्छा काम करूंगी और जितना भी करेंगे उतना कम है इस जगह के लिए, क्योंकि इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल लैंड है ये। इस स्पिरिचुअल लैंड को एक अलग ढंग से इसका डेवलपमेंट ज़रूरी है, नॉट लाइक एनी अदर सिटी, इट इज़ वेरी डिफरेंट। सो इसका एक महत्व अलग है, उसके हिसाब से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट, व्हिच आई एम गोइंग टू डू इट। राजस्थान की जोधपुर सीट पर हमारी टीम ने जनता के मन की बात जानने की कोशिश की। आपके मन में क्या है? मेरे मन में तो सरकार अच्छी आनी चाहिए और अच्छा काम होना चाहिए और सुविधा नहीं। आपका नाम क्या है? मंजू। मंजू जी, किस मुद्दे पर सोच कर आई हैं वोट करने? विकास होना चाहिए, गाँव का रोजगार वो मिले, ज्यादा से ज्यादा कानून की व्यवस्था और बेहतर हो। अच्छा, इस बार और अब 2 मिनट में भारत यूपी के झांसी में धागा गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया।